बुजुर्ग भी दे रहे हैं कोरोना को मात। कोरोना से जंग में पूर्वी यूपी के बुजुर्ग भी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। इस वायरस को हराने में बुजुर्गों का ग्राफ बेहतर है। जिले के 22 बुजुर्ग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए, जिसमें से 19 स्वस्थ हुए। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में कोरोना बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पूर्वी यूपी में बुजुर्गों के ठीक होने की रफ्तार अन्य प्रदेशों से बेहतर है। किडनी, शुगर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी वाले बुजुर्ग भी कोरोना से जंग जीत चुके हैं। बीआरडी में भर्ती मरीजों का ग्राफ 200 को पार कर गया है। इसमें से 39 मरीज ऐसे भर्ती हुए जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। इसमें लेके 21 बुजुर्ग मरीज शामिल हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक गोरखपुर में कोरोना से अब तक 8 मौतें हुई हैं, इनमें केवल 3 बुजुर्ग शामिल है। बाकी की उम्र 50 के अंदर है। विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों की इम्यूनिटी अच्छी मिली है। इसकी बदौलत उन्हें जो खाने को दिया गया वह काफी असर किया। बीजिंग ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से रद्द की सैकड़ों विमान। बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के 31 नए मामले सामने आने के बाद चीन की राजधानी में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के मद्देनजर यहां सैकड़ों घरेलू उड़ानें एवं ट्रेनें रद्द कर दी गई और 90,000 लोगों की जांच की जा रही है। आधिकारिक मीडिया ने बताया कि बीजिंग में 2 हवाई अड्डों ने 1255 घरेलू उड़ान रद्द की हैं। बीजिंग में अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं चल रही हैं। राष्ट्रीय रेलवे संचालक ने उन यात्रियों को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क वसूले टिकट के पैसे लौटाने की घोषणा की है, जिन्होंने मंगलवार तक बीजिंग आने या जाने के लिए टिकट खरीदे हैं। भारत चीन के मसले पर बीच में कूदा पाकिस्तान। चीन के साथ सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को कहा कि भारत और चीन के बीच बिगड़ते हालातों पर पाकिस्तान कड़ी निगरानी कर रहा है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के कार्यक्रम आज शहाजेब खानजादा के साथ पर बोलते हुए कुरैशी ने कहा कि चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर विवादित लद्दाख क्षेत्र में वृद्धि की जिम्मेदारी भारत के साथ है, तो भारत में सड़क को वहां सड़क निर्माण नहीं करना चाहिए था। महाराजगंज में एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव मिले। महाराजगंज में बुधवार की सुबह एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या अब 118 हो गई है। अब तक 64 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। जिले के अस्पतालों में 55 कोविड-19 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। इसके पहले सोमवार को कोरोना के 4 मरीज मिले थे। इनमें 2 फरींदा के पिपरा खल्ली गांव के, एक लक्ष्मीपुर के कचरी चौराहे और एक कैंपियरगंज के रंगोली बाजार का है। लैक पर टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। गुतारेस के प्रवक्ता ने मंगलवार 16 जून को यह जानकारी दी। भारतीय सेना की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार पूर्वी लद्दाख घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कुल 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद पहले से जारी गतिरोध की स्थिति और गंभीर हो गई है। रक्षा मंत्री LAC पर शहीद सैनिकों के शौर्य और साहस पर हमें गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गालवान में सैनिकों की शहादत पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि गालवान में सैनिकों की शहादत दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने अपने कर्तव्य में साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरा दिल सैनिकों के परिवारों के लिए पसीज रहा है। राष्ट्र इस कठिन घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारत की वीरता के शौर्य और साहस पर गर्व है। गौरतलब है कि LAC पर चीनी और भारतीय सेना के बीच झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए।